हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अज़रा इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट पोएम भारत आवर लैंड। भारत आवर लैंड, लैंड मीन्स कंट्री। भारत इज आवर लैंड, भारत हमारा देश है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। ही इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। He is the poet of this poem. He expresses his deep love for his country in this poem. As you can see his picture, this is Subramanya Bharti. Before we begin the poem, let's know a little about the poet Subramanya Bharti. हम पोएम को पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में जानते हैं। He was born on 11 December 1882, एटायापुरम, तमिलनाडु। सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 में तमिलनाडु के एक विलेज में, एटायापुरम विलेज में हुआ था। He passed away on 11 September 1921, Chennai, Tamil Nadu, in Chennai, Tamil Nadu. सुब्रमण्य भारती की डेथ 11 सितंबर 1921 में तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में हुई थी। He was a writer, poet and journalist by profession. राइटर थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट थे। He mainly wrote inspiring poems and songs about patriotism and social reform to awaken the country against the British. उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए कई इंस्पायरिंग पोएम्स और सॉन्ग्स लिखे हैं। किसके लिए, किसके बारे में? पैट्रियटिज्म एंड सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के लिए और देशभक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे सॉन्ग्स, गीत लिखे हैं। Before begin the poem, let's do a quick activity. Recall the lines of the national anthem and complete the table given below with the names of the states, mountain ranges and rivers mentioned in it. नेशनल एंथम की लाइंस को याद करना है, राष्ट्रगान की पंक्तियों को याद करना है और नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट करना है। क्या क्या उसमें फिल करना है? स्टेट्स, नेशनल एंथम में जिन जिन स्टेट्स का नाम आया स्टेट्स फिल करना है, माउंटेन रेंजेस फिल करना है और रिवर्स, नदियों के नाम फिल करने हैं। फर्स्ट कॉलम है स्टेट्स, प्रोविंसेस, सेकंड है माउंटेन रेंजेस, थर्ड है रिवर्स। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका नाम नेशनल एंथम में आता है? पंजाब, फर्स्ट पंजाब, सेकंड सिंध। सिंध पहले इंडिया में होता था, लेकिन जब पार्टीशन भारत और पाकिस्तान का हुआ तब से ये पाकिस्तान का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट है गुजरात। मराठा, मराठा मीन्स महाराष्ट्र। द्राविड़, द्राविड़ मीन्स साउथ इंडिया। उत्कल मीन्स ओडिशा। बंग मीन्स बंगाल। माउंटेन रेंजेस में क्या क्या है? विंध्य, विंध्य का मतलब विंध्य पर्वत श्रृंखला। हिमाचल का मतलब हिमालय। रिवर्स में कौन कौन सी आती हैं रिवर्स? यमुना और गंगा। वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय हे इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे। नेशनल एंथम की लास्ट टू लाइंस में जो वर्ड आया है जय हे, कई बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में आपस में पेयर बनाकर डिस्कस करिए। स्टूडेंट से कहा जा रहा है शेयर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको अपने आंसर अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। आंसर देखिए इसका। द वर्ड जय हे इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे विक्ट्री टू यू। नेशनल एंथम की लास्ट टू लाइंस में जो वर्ड आया है जय हे, रिपीटेडली आया है, इसका मतलब होता है विक्ट्री, आपकी विजय हो, आपकी जीत हो। किसकी? ईश्वर की, जिसने हमारे कंट्री को बनाया है। दे आर रिपीटेड टू ऑनर एंड प्रेज। ऑनर मीन्स सम्मान, प्रेज मीन्स प्रशंसा, गाइडिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया। इनका रिपीटेडली यूज हुआ है। इन शब्दों का भारत की महान आत्मा, सम्मान और प्रशंसा के लिए दोहराया गया है। इन शब्दों को भारत की महान आत्मा की प्रशंसा और सम्मान के लिए दोहराया गया है। These words express our prayer and hope that our nation will always remain united, peaceful, prosperous and victorious. इसमें जो शब्द आए हैं वो हमारी प्रेयर, होप
को एक्सप्रेस करते हैं। क्या हमारी प्रेयर है, क्या होप है कि हमारा नेशन, हमारा कंट्री हमेशा यूनाइटेड रहे, एकजुट रहे, पीसफुल, शांतिपूर्ण हो, प्रॉस्परस हो, समृद्ध हो, किसी चीज की कमी ना हो और विक्टोरियस हो, हमेशा इसकी जीत हो। Third activity. Read the underlined words in the given lines of the poem. Choose the odd one out that does not correspond with the meaning of the underlined words. देखिए इसमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों में से कोई एक वर्ड है जो इसकी मीनिंग से मैच नहीं होता, जो ऑड है, उसको चूज करना है। देखिए शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर। हमारी जो कंट्री है वो फियरलेस है, मैचलेस है, इसका कोई मैच नहीं है। तो वैल्यूएबल, इनकम्पैरेबल, अनमैच। अनमैच और इनकम्पैरेबल का मतलब होता है मैचलेस। तो कौन सा वर्ड बचा, वैल्यूएबल, ये ऑड वन है। सेकंड, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड मीन्स क्या होता है, सैक्रेड। कई सेज ने, कई नॉलेज पर्सन ने इस लैंड को पवित्र बनाया है, सैक्रेड बनाया है। तो ब्लेस्ड मीन्स सैक्रेड होगा, प्यूरिफाइड मीन्स सैक्रेड होगा। तो ऑड वन कौन सा बचा, अपलॉटेड, applauded। थर्ड है, एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। यहाँ पर बहुत सारी ऑस्पिशियस थिंग्स पाई जाती हैं, शुभ चीजें। तो फॉर्चुनेट मीन्स ऑस्पिशियस, फेवरेबल मीन्स ऑस्पिशियस। तो कौन सा ऑड वन आउट है, फैंटास्टिक। लास्ट ऑफ अ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है रिमोट पास, बहुत पुराना टाइम, बहुत पुराना टाइम, रिमोट पास्ट। एंशिएंट टाइम्स मीन्स यही होता है, रिमोट पास्ट। और टाइम मेमोरियल मीन्स भी होता है रिमोट पास्ट। तो इसमें ऑड वन कौन सा होगा, रीसेंट पास्ट। जो भी जल्दी का पास्ट हो उसको बोलते हैं रीसेंट पास्ट। लेट्स बिगिन आवर पोएम फ्रॉम हियर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम को सुब्रमण्य भारती जी ने तमिल में लिखा था, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ये पोएम उस तमिल पोएम का इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया। चलिए देखते हैं। और इस पोएम में टोटल 2 स्टैंजा हैं। स्टैंजा किसको बोलते हैं, पोएम के पैराग्राफ को स्टैंजा बोलते हैं। इस पोएम में टोटल 2 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। तो जिस स्टैंजा में 8 लाइन्स होती हैं उसको बोलते हैं ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव। चलिए अब हम पोएम शुरू करते हैं यहाँ से। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, there's no equal anywhere on earth. Mighty means powerful, Himavant means Himalaya, equal means match. पावरफुल हिमालय हमारा है और धरती पर, पूरी अर्थ पर, कहीं भी, एनीवेयर, इसका कोई मैच नहीं है, ये मैचलेस है। हिमालय इंडिया का प्राइड है, ये इतना हाई और पावरफुल है और मैग्निफिसेंट है कि दुनिया का कोई भी माउंटेन इसके जैसा नहीं है, इसके बराबर नहीं है। The generous Ganga is ours, which other river can match her grace? Grace means beauty, generous means kind. ये काइंड गंगा हमारी है और कोई भी दूसरी नदी, अदर रिवर, मैच नहीं कर सकती इसकी ब्यूटी से, इसकी सुंदरता से। गंगा रिवर की ब्यूटी से कोई भी और रिवर मैच नहीं कर सकती। गंगा इंडिया की मोस्ट प्रेशियस रिवर है और ये लोगों की लाइफ को सपोर्ट करती है और इसकी ब्यूटी और ग्रेटनेस का कोई मुकाबला, कोई मैच नहीं है। The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? Sacred Upanishad mean ancient holy books of Hindus और स्क्रिप्चर्स मीन्स हॉली बुक्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि जो हिंदू धर्म की एंशियंट हॉली बुक्स हैं, उनकी बुक्स से कोई और हॉली बुक्स मैच नहीं कर सकती। उपनिषद्स इंडिया की सैक्रेड बुक्स हैं, ये स्पिरिचुअल विजडम और लाइफ का डीप ट्रुथ सिखाती हैं, इसलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ही हाई है। The sunny golden land is ours. She is fearless. Let's praise her. Sunny means bright, golden means rich. हमारी जो कंट्री इंडिया है ये बिल्कुल ब्राइट और रिच है। She is fearless. Fearless means यूनिक। इंडिया यूनिक है, इस वजह से
लेट्स प्रेज हर, आइए हम उसकी प्रशंसा करें। इंडिया एक ब्राइट, ब्यूटीफुल और प्रॉस्परस कंट्री है। ये यूनिक है और इसका कोई इक्वल नहीं है, कोई मैच नहीं है, ये मैचलेस है। इसलिए हमें अपनी मदरलैंड की रेस्पेक्ट करना चाहिए और उसकी एडमायर करना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In this stanza, the poet proudly says that India is a great and beautiful country. इस स्टैंजा में पोएट प्राउडली कहता है कि इंडिया एक ग्रेट और ब्यूटीफुल कंट्री है। He talks about the Himalayas, the Ganga River, the Upanishads and our golden land. पोएट हिमालय, गंगा नदी और उपनिषद्स और गोल्डन लैंड के बारे में बात करता है। He says that no mountain, river or holy book in the world is as great as ours. पोएट कहता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई माउंटेन, कोई रिवर, कोई हॉली बुक उतना ग्रेट नहीं है जितना हमारा है। At the end, he asks everyone to love, respect and praise our motherland. पोएम के लास्ट में स्टैंजा के लास्ट में पोएट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने कंट्री से लव करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रेज करना चाहिए अपने मदरलैंड की। चलिए सेकंड स्टैंजा देखते हैं। Gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. Gallant warriors means brave soldiers, sage means saint, sanctified means purified. बहुत सारे ब्रेव सोल्जर्स यहाँ पर रह चुके हैं और बहुत सारे सेंट्स ने इस धरती को, इस लैंड को प्यूरिफाई बनाया है। इंडिया ब्रेव वॉरियर्स और ग्रेट सेंट्स की लैंड रही है। यहाँ बहुत से करेजियस सोल्जर्स रहे हैं जिन्होंने कंट्री को डिफेंड किया है, कंट्री की सुरक्षा की है और सेंट्स ने अपनी टीचिंग्स और स्पिरिचुअल लाइफ से इस लैंड को, इस कंट्री को हॉली बनाया है। The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Divinest music means heavenly musical sound has been heard here. यहाँ पर heavenly musical sound सुनी जाती है। And here all auspicious things are found. यहाँ पर सभी good things पाई जाती हैं। यहाँ पर हर good things, हर अच्छी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। पोएट कहता है कि इंडिया डिवाइन म्यूजिक और गुड क्वालिटीज की लैंड रही है। यहाँ का म्यूजिक बहुत प्योर और स्पिरिचुअल माना जाता है और इस लैंड में गुडनेस, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी मिलती है। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। यहाँ पर ब्रह्म नॉलेज फैला है। ब्रह्म नॉलेज मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड द बुद्ध प्रीच हिज धम्म हियर। धम्म का मतलब धर्म, और यहीं पर बुद्ध ने अपने धर्म को फैलाया है, अपने धर्म के बारे में उपदेश दिया है। ब्रह्म नॉलेज यानी स्पिरिचुअल विजडम इंडिया में डेवलप हुई और इंडिया में फैली। लॉर्ड बुद्ध ने भी इंडिया में अपना धर्म प्रीच किया, अपना धर्म फैलाया, अपने धर्म को प्रीच किया है और लोगों को पीस और ट्रुथ का मैसेज दिया है। Of hoary antiquity is Bharat. She is peerless. Let's praise her. Of hoary antiquity means ancient time is Bharat. भारत कब से है? बहुत ancient time से है। She is peerless. वो कैसा है? Matchless. इंडिया कैसी है? Matchless है। Let's praise her. तो हम उसकी क्या करें? Praise करें, admire करें। पोइट कहता है कि इंडिया का हिस्ट्री बहुत एंशंट है, बहुत पुराना है और इंडिया यूनिक है, इसका कोई इक्वल नहीं है, मैचलेस है। इसलिए हमें अपनी मदरलैंड को रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी एडमायर करनी चाहिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट प्राउडली प्रेजेस इंडिया। इस स्टैंजा में पोएट प्राउडली इंडिया की एडमायर करता है। ही सेज दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। पोएट कहता है कि इंडिया ब्रेव सोल्जर्स की, ग्रेट सेंट्स की, ब्यूटीफुल म्यूजिक की, स्पिरिचुअल नॉलेज की और लॉर्ड बुद्धास टीचिंग की लैंड रही है। इंडिया हैज अ वेरी एंशियंट हिस्ट्री। इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है। एंड इज यूनिक, और ये बिल्कुल यूनिक है। देयरफॉर एवरीवन शुड लव, रिस्पेक्ट एंड प्रेज देयर मदरलैंड। इस वजह से हर एक व्यक्ति को अपने मदरलैंड की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लव करना चाहिए और उसकी एडमायर करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।